सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। फोर्थ मंत्र, पेज नंबर 25। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा सुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा सुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो याददायन् तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको दिवासः। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो याददायन् तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयः यत्र देवानां पतिरेको दिवासः। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं अपरा विद्या जो है उसके बारे में देख रहे हैं। मंत्र 1 से लेके 6 तक। फर्स्ट वाले मंत्र में अपरा विद्या के बारे में बताया था कि ऋषियों ने उनको उन मंत्रों को देखा और देखने के बाद मुख्य कर्म of Ved is described as अग्निहोत्र। सेकेंड मंत्र में हमने ये देखा कि वो अग्निहोत्र जो है वो करता है, तो याद होगा सेकेंड मंत्र यदा लेलायते यर्चिहि, और कब जब वो अग्नि एकदम फुल्ली प्रज्वलित हो जाए वहां पर इसको अग्निहोत्र करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कल हम लोगों ने डिटेल में देखा था। पर ये जो पोर्शन है ये पोर्शन मेनली ताकि हमारे मन में अपरा विद्या के लिए थोड़ा सा वैराग्य हो, इसीलिए ये पोर्शन श्रुति माँ ने लिया हुआ है। तो क्योंकि जब हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, जब हमने थर्ड वाला मंत्र देखा उसमें उसके ऑक्सिलियरी एक्शंस भी थे, सह कर्म भी थे, जो साथ में हम लोग को 6 कर्म करना है। वो अगर कर्म हम लोगों ने नहीं किए तो उसका फ्रूट नहीं मिलेगा। रैदर
खराब ही मिल जाएगा, क्योंकि जितना हमने किया है वो भी खराब हो जाएगा, प्लस हमारे सप्त जो पीढ़ियां हैं उनको भी हमारा दिया हुआ पिंड मिलेगा नहीं, हमको भी उनका दिया हुआ मिलेगा नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें गड़बड़ है। इसीलिए यहाँ पर फिर नहीं करें, हम छोड़ दें एकदम, नहीं, ये बात भी नहीं। अगर हम लोग करते हैं तो करते करते क्या होता है, हमारा जो देह भाव है वो धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, देव भाव से हम लोग जीव भाव में आ जाते हैं। तो बिफोर गोइंग टू अभेद, जब हम लोग अभेद, हम लोग परा विद्या में एंटर करना चाह रहे हैं, अभेद ज्ञान, जीव और ईश्वर का अभेद देखने जा रहे हैं, उसके पहले हम लोग को भेद भी जानना आवश्यक है कि ईश्वर जीव जगत का भेद क्या है। चलिए जगत छोड़ दीजिए, ईश्वर और जीव का भेद हम लोग को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग कर्म को कर्म फल दाता न माने। हम लोग क्या माने, ईश्वर को हम कर्म फल दाता मान के हम लोग कर्म करें। जब हम लोग जैसे ही कर्म करने लगते हैं तब नेचुरली, जब हम लोग को पता है कि ये वाला कर्म अग्निहोत्र इत्यादि करने से ये फल मिलेगा, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ईश्वरत्व की भावना भी स्ट्रांग होती जाती है धीरे धीरे, कि ईश्वर जो है इसका कर्म फल देगा, और हमारा एज अ जीव जो है वो फल जो है वो भी दृढ़ होता जाता है। जब प्रथम श्लोक में मंत्र में बोला गया इति एतत् सत्यम, इसी व्यवहारिक सत्य के बारे में बोला गया। एतत् सत्यम जब हम बोल रहे हैं यही व्यवहारिक सत्य है। क्या व्यवहारिक सत्य है? ये व्यवहारिक सत्य का एरिया बहुत बड़ा है। क्या बड़ा एरिया है वहां पे? यहाँ पे ये बड़ा एरिया है कि वो दैट इंक्लूड्स कर्म फल, दैट इंक्लूड्स जीव, दैट इंक्लूड्स द ईश्वर, दैट इंक्लूड्स आवर उपासना, that includes our संबंध with what? संबंध with ईश्वर, संबंध with other जीव, संबंध with the society, हमारी निष्ठा कितनी है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये अफेक्ट करती है। तो जब हम लोग ये चीज, जब हम उपासना करने लगते हैं या अग्निहोत्र कर रहे हैं या कोई भी दूसरी चीज कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, अच्छा एक्शन कर रहे हैं, उससे हमारा ये जो भेद ज्ञान है ये भी सुदृढ़ होता है कि हाँ ईश्वर करके कोई है, हम ही नहीं सारी चीजों को जनरेट कर रहे हैं, हम ही नहीं कर्म फल दाता है। हमको तो अभी यही लगता है हम कर्म कर रहे हैं तो हमको फल मिलेगा, कर्म तत् जड़म, हमको उपदेश सार में फर्स्ट वाला ही श्लोक था ना, कर्म किम परम कर्म तत् जड़म। तो कर्म तो परम नहीं है, पर हमको लगता है कि हम कर्म करते जाए उसका फल मिलेगा। हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हमको ईश्वर की आवश्यकता है? ऐसा नहीं है। तो ही विल रिमेम्बर ईश्वर, और याद करके वो करता रहेगा, एंड हिज माइंड विल स्टार्ट प्यूरिफाइंग। हमारा मेन इंटेंशन अपरा विद्या का यही होना चाहिए कि माय माइंड शुड गेट प्यूरिफाइड। हम खूब कर्म करें, हमारी उपासना करें, हर एक कर्म को हम लोग कर्म योग बनाएं। गीता में भी यही चीज बार बार बोला गया है। कर्म करते 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 धीरे धीरे हमारा जो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, हमारा नोशन जो है सारे गड़बड़ गड़बड़ चले जाते हैं। ये प्योरिटी से ही आएगा और ये करते करते ही आएगा। और क्या होता है फिर? दो चीजें होती है। क्या होगा? फ्रॉम कर्म गिविंग द फ्रूट ऑफ एक्शन, he will now go to ईश्वर गिविंग द फ्रूट ऑफ एक्शन। फर्स्ट वाला तो ये हो जाता है। क्या होगा? फ्रॉम कर्म गिविंग फ्रूट ऑफ एक्शन, नाउ he understands that it is the ईश्वर who is giving the fruit of action। फ्रूट ऑफ एक्शन वो खुद जनरेट या कर्म जनरेट नहीं कर रहा है, ये उसका डेवलपमेंट है, उसका प्रोग्रेस है। और सेकेंड क्या है? तब वो देहत्व से या देहाभिमान से वो जीव भाव में आ जाता है, जीवत्व भाव उसका थोड़ा सा प्रगाढ़ होने लगता है। इस तरह से धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, प्यूरिटी आने लगती है उसकी, तो अपने आप परा विद्या का अधिकारी बनने लगता है। यही सत्य के बारे में बोला गया है, तद एतत् सत्यम, व्यवहारिक सत्य के बारे में यही सत्य, इसी के बारे में बोला गया है फर्स्ट मंत्र में। सेकेंड मंत्र में अग्निहोत्र के बारे में बोला गया है। थर्ड मंत्र भी हमने देखा कि 7 लोग और जो 7 उसकी पीढ़ियां हैं,
अगर वो बाकी के एक्शंस जो बोले गए हैं, दर्श पूर्णमासी, दर्श यज्ञ इत्यादि, वो सब अगर नहीं करेगा तो फिर उसको पूरा फल नहीं मिलेगा और फिर उसका फल नष्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बोला है वो। इसी का ही मंत्र 4 जो है, ये इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ मंत्र 3। तो जब वो हवन कर रहा है तो कैसे फ्लेम्स होते हैं, बहुत सुंदर, ये सारे के सारे नाम दिए हैं, 7 नाम दिए हुए हैं फ्लेम्स के, अलग अलग नाम है। तो ये कैसे है, ये जो अग्निदेव है उनकी जिह्वा है, क्योंकि ये जिह्वा है उनकी, 7 फ्लेम्स है अलग अलग, जिह्वा है तो इसलिए स्त्रीलिंग, तो इसलिए सारे के सारे स्त्रीलिंग में नाम है। ठीक है, तो और हर एक का अलग अलग मीनिंग है। हम देखते हैं, अब देखिए हम लोग तो जब हवन करते हैं हमको एक ही 2 चीज दिखाई देती है, या तो हमको बहुत बड़ी अग्नि दिखाई देगी या छोटी दिखाई देगी, या हमको धूम के साथ में दिखाई देगी। पर ये लोग ऋषि मुनि लोग इतने साथ रहते थे अग्नि के, तो इन लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया कि 7 तरह के अग्नि होते हैं। क्या क्या है, काली, मैंने पढ़ लिया है मंत्र, हम देखते हैं इसका मीनिंग। तो फर्स्ट वाला क्या है, बोलते हैं काली। काली मतलब क्या, डार्क कलर, बहुत गहरा कलर होता है उसका, काली। कराली, कराली मतलब होता है फियर्सफुल, बहुत फियर्स है कराली। च मनोजवा, जवा मतलब होता है स्पीड, जवा मतलब होता है स्पीड, तो मनोजवा मतलब होता है फास्ट मूविंग फ्लेम, बहुत फास्ट ऐसे हिल रहा है। सुलोहिता, सुलोहिता मतलब डीप रेड, सुलोहिता डीप रेड कलर। फिर या सुधूम्र वर्णा, सुधूम्र वर्णा मतलब स्मोक कलर्ड फ्लेम, स्मोकी स्मोकी। कभी कभी ये हो सकता है इसमें थोड़ा सा पानी जब ज्यादा गिर जाए या मॉइस्चर हो लकड़ी में, तब ये वाला दिखता है हम लोग को, स्मोक कलर्ड फ्लेम। ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाला क्या है, काली। सेकंड है कराली, काली मतलब डार्क कलर। सेकंड क्या है, कराली, कराली मतलब फियर्सफुल। थर्ड क्या है, मनोजवा, मनोजवा मतलब फास्ट मूविंग, बहुत फास्ट मूव हो रहा है। सुलोहिता, सुलोहिता मतलब डीप रेड। सुधूम्र वर्णा मतलब स्मोकी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे फ्लेम्स है जो ऋषि मुनियों ने नाम दिए हैं अलग अलग। फिर क्या है, सुलिंगिनी, स्पार्कलिंग फ्लेम्स, स्पार्कलिंग, स्पार्क्स बाहर आ रही हैं, चट 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 साउंड भी हो रहा है, उसके स्पार्क्स भी बाहर आ रहे हैं, तो स्फुलिंगिनी। विश्व रुचि, विश्व रुचि मतलब मल्टी कलर्ड, बहुत सारे कलर्स हैं, थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा ऑरेंज, रेड, कभी डार्क कलर में हो जाता है, कभी धुंध के साथ में हो जाता है तो काला हो जाता है। तो बहुत सारे मल्टी कलर्ड, कभी नीला भी दिखने लगता है उसमें से। च देवी, च यहाँ पे खत्म हो गया है ना, देवी जो है ये एडजेक्टिव है, देवी मतलब दिव्य तेती, प्रकाश है तेती, तो एडजेक्टिव ऑफ विश्व रुचि, ये सब एडजेक्टिव, ये देवी जो है ये एडजेक्टिव है, ये नाम नहीं है, क्योंकि 7 नाम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, विश्व रुचि तक खत्म हो गया है 7। देवी ब्राइट, देवी मतलब दिव्य तेती, प्रकाश है देवी, बहुत ब्राइट है, कैसा है, लेलायमाना, लेलायमाना मतलब हिल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इति सप्त जिह्वा, ये 7 जिह्वा है एज उस फ्लेम के, अग्नि के, तो ये 7 फ्लेम्स के रूप में वो अग्नि जो है दिखाई दे रही है। काली, कराली च मनोजवा च सुलोहिता च सुधूम्रवर्णा सुलिंगिनी विश्व रुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा। प्लीज इसको याद करिएगा, सुंदर श्लोक है, मंत्र है। अब इसमें भगवान भाष्यकार ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्यों, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए फटाफट हम भाष्य में से जाएंगे, ज्यादातर वो सब कॉपीड ही है ऊपर का ही। तो काली, कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा, उन्होंने वहां से कॉपी करके नीचे लिख दिया है। सुलिंगिनी विश्व रुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा कालाद्या विश्व रुच्यंता लेलायमाना अग्नेः। अब
कालाद्या, आद्या, आद्या मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, काली, स्टार्टिंग फ्रॉम काली आद्या, विश्व रुचि अंता, विश्व रुचि तक, अंता मतलब तक, विश्व रुचि तक, उन्होंने देव्यांता नहीं बोला है यहाँ, देवी तक नहीं बोला है, विश्व रुचि अंता, विश्व रुचि तक, काल्यादि, काली से लेके विश्व रुचि तक, लेलायमाना, मूविंग, मूविंग फ्लेम्स है सारे के सारे। हाँ, तो मूविंग फ्लेम से क्या हो रहा है, मूविंग अ लॉट, बहुत ज्यादा मूव हो रहा है। अग्नि है, ऑफ दैट अग्नि, हवि ही, देखिए अब मैं ब्रेक कर रही हूँ वर्ड्स को, हवि ही, आहुति ही, ग्रसनार्थाः एताः सप्तजिह्वाः, हवि की जो आहुति हम डाल रहे हैं उसको ग्रसन करने के लिए ये सारे के सारे एतः, एताः सप्तजिह्वाः, एताः फिर से फेमिनिन हो गया, एता, ये सारे 7 फ्लेम्स है या 7 जिह्वा है, टंग्स है, टंग्स, बर्निंग टंग्स ऑफ फायर, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लेज एक फायर है, तो हम बोलते भी है ना, इंग्लिश में भी बोला जाता है ना इसी तरह से, 7 फ्लेम्स ऑफ टंग्स ऑफ फायर, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिगिनिंग फ्रॉम काली टू विश्वरुचि, ये सारे के सारे लेला यमाना जितने मूविंग फ्लेम्स हैं वो सब क्यों है, अग्नेहे आहुति, अग्नेहे हवि ही आहुति, हवि की जो आहुति डाल रहे हैं उसको ले जाने के लिए या ग्रसन, स्वॉलो करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्वॉलोइंग, ग्रसनार्थम, स्वॉलो करने के लिए, गल्प करने के लिए आहुति जो भी डाल रहे हैं वो एता सप्त जिह्वा, हाँ ये 7 तरह के, दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स, सप्त जिह्वा, हाँ। आहुति वर्ड कैसे बना है, आ प्लस हु धातु से बना है, आ प्लस हु, तो ये यहाँ पे हमारा 4th वाला मंत्र जो है ये खत्म हुआ। ठीक है, इसमें कोई कुछ ऐसा स्पेशल कुछ है नहीं, ये बता रहे हैं कि जब तक ऐसे ज्वलंत अग्नि नहीं होगी तब तक वो आहुति डाल के कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब 5th वाला आइए, अब ये जो आहुति है ये क्या करती है, तो ये यजमान को क्या करती है ये 5th और 6th मंत्र में बताया गया है। 5वें और 6ठे मंत्र में जब जो वो आहुति देता है वो आहुति से उसको क्या होता है, तो दीज आहुतिस ये क्या करते हैं, जब हम आहुति दे रहे हैं ये यजमान को कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब जब देह उसका छूट जाए, जब उसका प्रारब्ध इस देह के साथ खत्म हो जाए तो ये यजमान को स्वर्ग लोक में लेके जाते हैं। वॉटेवर, क्या देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल ये है कि वॉटेवर गुड वी डू दैट विल कम बैक, जो भी अगर हम लोग कुछ अच्छा करेंगे किसी के लिए भी अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो हम तक वापस आएगा। तो अच्छी परिस्थिति या फिर स्वर्ग का मतलब क्या होता है, स्वर्ग का मतलब होता है कि जॉयफुल अटेंशन गिविंग सिचुएशन, जॉयफुल रिक्वायर्ड अटेंशन गिविंग सिचुएशन। अगर आपको पसंद नहीं है, बार बार कोई एक ही बात पूछता रहे, आपने खाना खाया, आपने वहां पे पानी पिया, आपने वहां पे गए, आप सोए अच्छे से, बार बार एक ही चीज पूछेंगे तो भी हम इरिटेट हो जाएंगे, पर अगर हमको सच पे जरूरत है उसमें रिक्वायर्ड, तो जॉयफुल रिक्वायर्ड अटेंशन गिविंग सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। कोई भी पीपल हो, सिचुएशन हो, हेल्थ हो, शरीर हो, खाना हो, पीना हो, कोई भी चीज जो है अगर हमको जॉयफुल अटेंशन दे रही है तो उसी को हम लोग स्वर्ग बोलते हैं ना, ये तो हमारा घर नहीं है तो स्वर्ग है, बाय, बिकॉज वहां पे हमको जॉयफुल अटेंशन मिलता है। तो कुछ कुछ फैक्टर्स है, जैसे जैसे हुए संकल्प, ये सारे के सारे जो अभी मैं फैक्टर्स बता रही हूँ ये हमारा ये आगे की परिस्थिति बनाने में या फिर गुड संकल्प बनाने में या फिर अच्छी परिस्थिति, अच्छे लोग, अच्छा सिचुएशन, ये सब बनाने में काम आता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारा संकल्प क्या है, सेकंड है हमारी वृत्ति कैसी है, थर्ड है हमारा विश्वास कितना है, किस पर है, फोर्थ है हमने कर्म कैसा किया हुआ है, कर्म करने की विधि क्या है,
ठीक है। मात्रा, मात्रा मतलब किस मात्रा में किया हुआ है हमने, क्वांटिटी कितनी है, थोड़ी सी है, थोड़ा सा करके छोड़ दिया है। काल क्या है, किस काल में हमने किया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, संकल्प, विधि, कर्म, वृत्ति, विश्वास, फिर और क्या बोला मैंने, काल, मात्रा, कितने हो गए, एक दो और है। किस देश में किया हुआ है, किसका आशीर्वाद लेके किया हुआ है, हमारा प्रयत्न कितना है, तीन चार और जोड़ लीजिए उसमें। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ये हमको आगे की हमारी जो परिस्थिति है वो निर्धारित करने में ये सारे के सारे काम करते हैं। किस देश में किया है, क्या द्रव्य यूज किया है, प्रयत्न हमारा कितना है, किसके आशीर्वाद से कर रहे हैं हम, मात्रा कितनी है, वृत्ति कैसी है, विश्वास कितना है, इंटेंसिटी है कि नहीं, कर्म हमने कौन सा कर्म किया हुआ है, किसके थ्रू किया हुआ है, ये नॉलेज हमको कहाँ से मिला, चोरी का है या फिर हमने खुद लिया हुआ है, मेहनत करके लिया हुआ है। बहुत 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 सारे फैक्टर्स है, तो मैंने बहुत थोड़े से बताए। ये इंटरनल सारे के सारे फैक्टर्स हमारा बनाएगा आगे का परिस्थिति। और अगर हम लोग इसमें से सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो नेचुरली हमने क्योंकि सुख की वृत्ति जनरेट की है तो फिर वो सुख की वृत्ति हमारे पास में ही आएगी। कुछ भी यहाँ पे एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर हमको कोई परिस्थिति मिल रही है तो फिर खराब नहीं लगना चाहिए हमें, जब क्योंकि हम लोग साधक हैं, क्योंकि वो परिस्थिति कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हमने ही क्रिएट की हुई, वो अभी आ रही है, उसको जब हम फेस कर लेंगे वो चली जाएगी। और हमको आगे पता है कि ये वाली चीजें जो है हम ठीक कर देंगे तो हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। तो ये जब हम लोग करते रहते हैं ऑल दीज एक्शंस कन्वर्ट इनटू पुण्य। और वो पुण्य क्या करता है, वो पुण्य ही है जो हम लोग को अच्छी एक्सपीरियंस दिलवाता है या तो फिर हायर लोक में लेके जाता है। इट ऑल डिपेंड्स। ये पुण्य ही है जो हम लोगों को अच्छे लोगों से मिलवाता है, ये पुण्य ही है जो हम लोग को शांति, हमारे मन में शांति है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत अच्छा बेड है तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी, जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत अच्छा खाना है तो आपकी भूख मिट जाएगी। इसलिए अभी हम लोग गए थे कैलाश, इतनी भूख लगी रहती थी पर कुछ खा ही नहीं पाते थे, कुछ नहीं खा, सब खाना भी है सब कुछ है, एक बाइट लेने पर ही ऐसा लगता था बाप रे सांस फूल रही है, नहीं खा पा रहे हैं। जरूरी नहीं है सामने खाना रखा हुआ है तो भी आप खा पाएंगे, जरूरी नहीं है कि सामने कोई अच्छा व्यक्ति बैठा हुआ है आपका मन करेगा उससे बात करने का, जरूरी नहीं है ये सब। आप बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, आप बहुत अच्छे से घर में, बहुत सुंदर घर में रह रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि आपका मन भी उतना सुंदर हो। मन में वही काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यही सारी चीजें, हो सकता है कि यही सारी चीजें रहे। तो ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे कि हम लोगों ने क्या कर्म किया है, कैसे इंटेंशन से किया है, उस हिसाब से हमारा पाप और पुण्य जनरेट होगा। ठीक है। अगर किसी को बहुत अच्छी परिस्थिति मिल रही है तो इसका मतलब है कि उसने ये सारे के सारे फैक्टर्स और भी जितने भी फैक्टर्स है उसमें बहुत काम किया हुआ है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया हुआ है। अपनी स्पीच भी तो, इसमें स्पीच भी लिखना चाहिए। कर्म में, कर्म जो है वो वांग, वांगमय भी तो एक कर्म होता है ना, एक वृत्तिमय कर्म होता है, एक वांगमय कर्म होता है, एक देहमय कर्म होता है, वो सब कर्म अलग अलग फ्रूट्स देने वाले होते हैं। किसी किसी की स्पीच इन जनरली बहुत खराब होती है, किसी किसी की स्पीच इन जनरली बहुत अच्छी होती है, नेचुरली उसको अच्छा फ्रूट आएगा। तो इसको बोलते हैं, इस फ्रूट को, जो ये फ्रूट जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं अपूर्व। अपूर्व, पूर्व मीमांसा का ये वर्ड अपूर्व बोलते हैं। अपूर्व मतलब क्या, ये अपूर्व जो है
दिस इज दैट कर्म फल विच विल मैनिफेस्ट इन द फ्यूचर। आपको एक परिस्थिति लाके सामने देगा, कोई एक परिस्थिति बना के देगा। वो जॉयफुल भी हो सकता है, वो पेनफुल भी हो सकता है। जैसे जैसे हमने कर्म किया हुआ है वैसे वैसे परिस्थिति आपको आगे मिलेगी। और अच्छा कर्म किया हुआ है तो नेचुरली इट विल टेक मी टू हायर लोकास। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हम ये ना समझें कि इट इज बाय चांस दैट somebody is getting something। अगर किसी व्यक्ति के को बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है तो ये नहीं है कि पता नहीं कैसे ऐसा होता है, सब कुछ अच्छा ही उसके साथ में हो रहा है। नहीं, ही मस्ट हैव डन समथिंग गुड। इन सारे फैक्टर्स पे उसने काम किया होगा, उसका संकल्प कहीं ना कहीं होगा, दिखाई नहीं देता है संकल्प, पर हमारा इंटेंशन जो है वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। वो आगे चल के इतना फ्रूट, बड़ा फ्रूट देता है। हम बाहर से हो सकता है दिखे ना, पर हम अंदर से जब किसी के लिए अच्छा सोच के कुछ कर्म कर रहे हैं, बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, वो बड़ी परिस्थिति देगा ही। पूरी संकल्प से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है, संकल्प मात्रेण, फिर कैसे नहीं हो। ठीक है, तो जब हम किसी को जॉय देना चाह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है, जब हम किसी को आनंद देना चाह रहे हैं, वो आनंद उस व्यक्ति को तो चला जाता है, पर वो कहीं ना कहीं जाके अपूर्व के रूप में स्टोर हो रहा है। वो बाद में परिस्थिति बन के वो जॉय हम ही को आएगा, आनंद हमारी पास आएगा। तो एक्चुअली वी आर नॉट गिविंग, वी आर इन्वेस्टिंग। और वो कहीं ना कहीं वो बड़ा सा एक बैंक होगा वहां पे पड़ा हुआ होगा, एंड इट विल जनरेट। तो योर ओन वृत्ति इज ऑपरेटिंग कहां से? किसी और पर्सन से, किसी और व्यक्ति से आएगा, और आपके मन में इतनी शांति, इतना फुलफिलमेंट, इतना सेटिस्फैक्शन रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। बट योर ओन वृत्ति इज गिविंग। ये यहाँ पे यही सारी चीजें बताई जाएंगी इस मंत्र में। हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं ना, कर्ता जो है, कर्ता के पास में ही कर्म फल आता है। और वो काऊ का एग्जाम्पल मैं जो देती हूँ, हजारों 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 गायें हैं, पर वो सारी की सारी गाय अगर 921 921st काऊ है, तो वो 921st पेग पर जाके खुद खड़ी हो जाएगी। हजारों है, 10,000, 1 लाख गाय हैं पूरे, वो लोग शाम को अपने गोश्त में आ रहे हैं, काऊ शेड में आ रहे हैं, और वो लोग कभी भी, हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग तो भूलने में एक्सपर्ट है, पर वो लोग जो है अपने ही पेट पर जाके, अपने ही उस पे जाके जाके खड़ी हो जाए। ऐसा ही है हमारा कर्म फल। कुछ भी यहाँ पे ना मिक्स होता है, ना भूल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारे के सारे अपने आप आते हैं। सो वी डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन। ठीक है, हमारा रिजर्वॉयर ऑफ दीज वृत्तिज शुड बी इंक्रीज्ड। तो सुखाकार वृत्ति हम जितना देंगे उतना हमारे पास में आ जाएंगे। समटाइम्स पीपल आर वेरी गुड, समटाइम्स पीपल आर बैड। ये सब कुछ चीजों को कंप्लेनिंग एटीट्यूड से, ये सब जानने पर हम अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। वी डोंट कंप्लेन, हमको पता है कि हम, हाँ ठीक है, बाद में हम अच्छा करेंगे तो फिर से हमको हमारे पास में अच्छा ही आएगा। कुछ कुछ था वो गड़बड़ जो है वो सब कट रहा है। तो और एक और बात हमको ये याद रखनी चाहिए, when our आधिभौतिक सिचुएशन इज नॉट गुड, तब क्या होता है, वी स्ट्रगल to make that adhipautic situation proper so that we can concentrate on our आध्यात्मिक situation। समझ में आया? जब हमारा अधिभौतिक सिचुएशन, हमारे आसपास की परिस्थिति जब गड़बड़ है, तब हम आध्यात्मिक लाइन में हम कैसे जाएंगे, हम कंसंट्रेट कैसे करेंगे? तब हमारा सारा का सारा माइंड या एनर्जी या टाइम उसमें ही ग्रैपल करने में या उसको ठीक करने में ही चला जाए। इसीलिए ये सारी चीजों का, उपासना का, हवन का, सब चीजों का अपना महत्व है, हम इसको ठीक ठाक करते रहे। तो और जब दुख आता है तब समय कटता ही नहीं है, लगता है इतना बड़ा समय जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। सुख का समय फट से चला जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए हम जो है, हम पाप या पुण्य किसके साथ कर सकते हैं बताइए? हम पाप या पुण्य हमारे आसपास पे जो लोग हैं उन्हीं के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम आसपास के लोगों के साथ पे यूज करें उन लोगों को कि हमारा पुण्य जो है बढ़ता रहे, पुण्य खूब बढ़ाए। सो ऑलवेज बी केयरफुल जब हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हमारे स्पाउस के साथ रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ रहते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। तब हमारे जिह्वा को, इंटेंशंस को, सारी चीजों को हम देखते रहें कि कहीं से भी किसी को गड़बड़ ना बोल दें, कुछ गड़बड़ काम ना कर दें, तो उसका फ्रूट ऑफ एक्शन आएगा, ये अपूर्व में जाके वो बैठ जाता है। इसीलिए लास्ट में वो रुद्राभिषेक में हम बोलते हैं ना, मधुवदिष्यामि, मधु मधु वक्ष्यामि, मधु वदिष्यामि, मधुमते। उस हर जगह पे हम मधु 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 मधुर ही मधुर रहे, ये कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। एतेषु यश्चरते, देखिए फिफ्थ वाला हमने पढ़ लिया था, एते पेज नंबर 26। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो याददाय तम नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेको दिवासः। जो भी ये देता है, आहुति देता है, यथा कालम क्या होता है, जब यथा काल, अच्छे ठीक ठीक काल में वो आहुतियों को देगा, तब क्या हो जाएगा, ये आहुतियां ही कन्वर्ट हो जाएंगी और सूर्य की रश्मियों की तरह कन्वर्ट होके वो इनको देवाना पति रेको दिवा, जहाँ पे देवताओं के पति मतलब इंद्र, स्वर्ग मतलब स्वर्ग में रहते हैं, वहां पे ये हमको आहुतियां ले जाएंगे। हम लोग और इसको देखेंगे, पर हम भाष्य देखते हैं, भाष्य देखते देखते डायरेक्टली हम इसका मीनिंग देख लेंगे। एतेषु अग्निजिह्वा भेदेषु, एतेषु अग्निजिह्वा भेदेषु मतलब ये सारे के सारे जो अभी बताया गया फोर्थ वाले मंत्र में, अलग अलग जो जिह्वा है अग्नि के, ब्लड फायर, जो जिसमें वैरायटी ऑफ फ्लेम्स है, उसमें क्या बोल रहे हैं, अग्निहोत्री, ये जो अग्निहोत्री कर रहा है, अग्निहोत्री नकारांत पुल्लिंग है, तो अग्निहोत्री जो कर रहा है, चरते, जो कर्म कर रहा है, कर्म आचरती, जो कर्म आचरण कर रहा है, परस्मैपदी में इसको कन्वर्ट कर दिया है, आत्मनेपदी से चरते से चरती हो गया है। अग्निहोत्रादि, तो अग्निहोत्रादि, आदि आदि आदिनी आदिनी, इस तरह से चलता है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, जो लोग संस्कृत वाले हैं उनको, उनके लिए तो ये अग्निहोत्र जो कर रहा है, उसे क्या, भ्राजमानेशु दीप्यमानेशु, भ्राजमानेशु मतलब शाइनिंग, शाइनिंग, वो जो शाइनिंग दीप्यमान, भ्राजमानेशु ऊपर से लिया हुआ है, एक ध्यान मूलम पे, एक ध्यान नीचे, तो भ्राजमानेशु मतलब दीप्यमानेशु, दैट इज ग्लोइंग ब्रिलियंटली, बहुत एकदम जल रहा है बहुत अच्छे से, दीप्यमानेशु। यथा कालम, अब यथा कालम मतलब क्या, यस्य कर्मणः यह कालः तत्कालम यथा कालम, जो जिस काल में करना चाहिए उस काल का कर्म को यथा कालम बोला, ये नहीं कि रात में कर रहे हैं, ये नहीं होगा, जो काल जिस काल में बोला गया है उसी काल में ये किया जा रहा है, उचित काल में जो भी वस्तु है उस वो कर रहे हैं, यथा कालम, फुल स्टॉप। फिर क्या है, क्योंकि टाइम जो है वो, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम जो है वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यजमानम आददायन, आददायन्नाददानाः आहुतयः, जो वो डालता है, तब क्या होता है, वो जब डाल रहे, आद धातु से बना हुआ है, विच इज लीडिंग, वो क्या करता है, वो लीड करने लगता है, हमने आहुति डाली पर वो आहुति अब हमको आगे लेके जाएगी, ये आहुति जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, एंजल्स में बोलो आप, अप्सराओं में बोलो, जो भी आप नाम देना चाहो, उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है और वो दैट विल लीड अस। तो लीड कैसे करेगी, ये या आददायन मतलब ये वैदिक यूसेज है, हाँ, तो उसको उन्होंने क्या किया है, आहुतयो यजमानेन निर्वर्तिताः तम नयन्ति, निर्वर्तिताः मतलब परफॉर्म्ड, डाला हुआ है, जिस यजमान ने आहुति जो डाली हुई है अग्नि में, वो
लेके जाएगी, नयंती, इट विल टेक इट, प्रापयन्त्येताः, वो उसको आगे लेके जाएगी, उसको आगे कुछ एक प्राप्त करवाएगी। क्या प्राप्त करवाएगी? आहुतयोः या इमाः अनेन निर्वर्तिताः, अनेन मतलब यजमानेन, जब वो यजमान जो है वो आहुतियों को डालता है, उससे क्या होता है? सूर्यस्य रश्मयः भूत्वा, वो सूर्य की रश्मियों के थ्रू, बाय द वे ऑफ सूर्य रश्मि, सूर्य की रेज जो है वो बन जाती है रश्मियों के द्वारा, रश्मि द्वारे ही, रश्मि द्वार मतलब सूर्य के रेज के, बाय द वे ऑफ द रेज ऑफ द सन, क्या हो रहा है? मतलब दे कन्वर्ट इनटू अ ब्राइटर ग्लो। जो भी आप वहां पे आहुति डाल रहे हैं सुख के हिसाब से, क्योंकि देवताओं को सुख मिले, देवता को सुख मिले, आपने डाला है। मॉर्निंग में क्या? सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः, फिर शाम को भी वही डाला, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। ये करके आप डाल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? दूसरों को सुख दे रहे हैं, देवताओं को सुख दे रहे हैं, वो सुख की वृत्ति जो है वो सूर्य के रेज के द्वारा आपको आगे आगे लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? यत्र, यत्र मतलब फिर से ऊपर से लिया यत्र, यत्र मतलब यस्मिन स्वर्गे देवानाम, जहां पर स्वर्ग में देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग स्वर्ग में, देवता जहाँ पे रहते हैं, पति ही इंद्र एकः ये फिगरेटिव एक्सप्रेशंस है, हाँ, ये सारे के सारे कि वो रश्मि के, सूर्य के द्वार से ऐसे इस तरह से जा रहा है, तो डोंट टेक इट लिटरली। तो पतिर इंद्र एकः, एक मतलब अनराइवल्ड, अनचैलेंज, जो इंद्र जो है, जो रहते हैं, कैसे रहते हैं? अनचैलेंज रूप से रहते हैं, वहां पे एक ही जो है वो रहते हैं। सर्वानी, सर्वान ऊपर, ऊपरी, सर्वान ऊपरी अधिवसति तो अधिवासः। अब यहाँ पे अधिवासः को उन्होंने समझाया है, मतलब क्या है अधिवासः? वो जो इंद्र जो एक अनचैलेंज रूप से रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? सर्वान अधिवसति, अभी ऊपरी को छोड़ दीजिए, सर्वान अधिवसति, तो वसति मतलब क्या है? स्टेटस उसका, उनका, तो उनका स्टेटस क्या है? सर्वान अधिवसति। अब सर्वान अधिवसति मतलब, अब अधि जो है ना, ये हमेशा द्वितीया के साथ में यूज होता है, तो इसीलिए सर्वान बोल दिया गया, तो सर्वान जो वर्ड है वो द्वितीया में, तो सर्वान अधिवसति तो अधिवासः। अब ऊपरी जो वर्ड है, ये ऊपरी हमेशा षष्ठी के साथ यूज होता है। जैसे हम बोले कि पीठिका, पीठिकायाः ऊपरी, जो टेबल है उसके ऊपरी चषकः अस्ति, ग्लास रखा हुआ है, तो पीठिकायाः ये षष्ठी हो गया, किसी के ऊपर रखते हैं ना हम लोग, तो जब ऊपरी यूज करते हैं तो हमेशा हम षष्ठी में यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपरी को अभी छोड़ के हम बोलेंगे सर्वान अधिवसति इति अधिवासः, इसको अधिवास है, तो सबके ऊपर जो अधिवास, जो जिनका वास है वो कौन है? ये इंद्र ही है। नहीं समझ में आ रहा है? छोड़ दीजिए, बस ये याद रखिए कि वो इंद्र लोक में वो पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? ये सारे के सारे सूर्य की रश्मियां पहुंचाती है। वो सूर्य की रश्मियां कौन है? जो आहुति डाली है उस यजमान ने, उस जलते हुए अग्नि कुंड में उसने आहुति डाली है देवताओं के लिए, वो वही आहुतियां कन्वर्ट हो जाती है सूर्य की रश्मियों में, और जब इसका जाने का समय होता है तब वही आगे आगे दे लीड, नयंती वो आगे 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 तो लीड करती हैं कि आप चलिए 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 चलिए, और वो कहाँ लेके जाते हैं उनको? ये जहां पर देवानाम पति रेको अधिवास, जहाँ पे देवताओं के पति मतलब इंद्र का अधिवास है, वही एक एकमात्र उनका ही अनचैलेंज्ड अनराइवल्ड रूल है, वहां पर लेके जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उसको बहुत अच्छा सिचुएशन मिलता है। कैसा सिचुएशन मिलता है उसको? उसको अच्छा सिचुएशन, आनंददायी सिचुएशन, उसको अटेंशन गिविंग सिचुएशन, उसकी जो भी डिजायर्स है वो पूर्ण करने वाली सिचुएशन, ये सारी चीजें उसको मिलती रहती है वहां। ठीक है, तो वो क्या होता है, आसपास में भी उसके लोग अच्छे रहते हैं,
तो जब उसको भूख लगी है कोई उसको खाने के लिए दे देगा। जब उसको भूख नहीं है तब कोई बार बार पूछेगा नहीं, खाना खाया, पानी पिया, वहां गए, यहाँ आए, वो पूछेगा नहीं। हर एक बार 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 अच्छा भी नहीं लगता है ये सब। तो हनुमान जी जो है उन्होंने भी देखो संजीवनी बूटी वो राइट टाइम पे लेके आए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूछ रहे हैं, हम अटेंशन देना चाह रहे हैं, पर वो अटेंशन उस व्यक्ति को चाहिए कि नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को अटेंशन ज्यादा देने से कभी कभी होता है बहुत इरिटेशन, कभी कभी पीछे जैसे बच्चे लोग होते हैं ना बहुत पीछे पड़ जाते हैं कभी कभी, तो स्पेशली माँ को बहुत इरिटेट कर देते हैं। माँ लोगों का तो पेशेंस जो है बाप रे इतना बड़ा होता है। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कभी कभी माओ को देख के। पीछे पड़ेंगे, कभी कभी कुछ एक ही बात बोल रहे हैं, माँ लोग भी सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं। तो ये राइट टाइम पे जब हम लोग किसी को अटेंशन दे रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि जॉय गिविंग अटेंशन। नहीं तो जब नहीं चाहिए, जब उसको सोना है, माँ को सोना है, माँ को दूसरी चीज करनी, उसी समय हम लोग अपना पूरा नरेटिव लेके स्कूल में क्या क्या हुआ लेके बैठ जाएंगे, माँ बेचारी बैठी हुई है। दिस इज नॉट अटेंशन, दिस इज नॉट जॉयफुल गिविंग अटेंशन एट ऑल। तो हनुमान जी जो है उन्होंने संजीवनी बूटी लाई, राइट टाइम पे लाई। टाइम इज देयरफॉर यथा कालम जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज आपको यथा कालम करना चाहिए। काल के विपरीत इधर उधर हुआ, सामने वाले का मूड नहीं है, सामने वाले का मूड बिल्कुल नहीं है कि अब हम बात करें। आज तो आप बहुत चुप चुप लग रहे हैं, अरे भाई आप भी चुपचाप बैठो ना, क्यों ज्यादा बात कर रहे हो। ये सामने वाले को देखना पड़ेगा, उसको इतना उसकी बुद्धि होनी पड़ेगी, मैच्योरिटी होनी पड़ेगी कि सेवा कैसे करनी है। इसलिए अच्छा सेवक मिलना भी बहुत मुश्किल, नहीं मिलता है हमारे हिसाब से, मिलेगा नहीं, वो हमको बंदर वाला ही सेवक मिलेगा जो मच्छर मारने के लिए तलवार यूज करेगा। यही होगा हमेशा। तो ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे आइए। अब ये जो आहुति है, ये आहुति क्या होता है, ये मैंने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए 27th वाला। एहि तमाहुतय सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योर्जयन्त्यः एष पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। ट्यून में जम गया, सबसे अच्छा यही लगता है, तो यहाँ पे ट्यून ही नहीं बैठता है। एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवन्त्योर्जयन्त्यः एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। अब ये क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मंत्र है। ये सारे मंत्र बहुत पॉपुलर है, हम लोग जब पढ़ते थे हम बहुत, इसमें सब नहीं करना चाहिए, और हम लोग एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते थे। फिर एही आइए आइए जैसे वेलकम करते हैं ना, एही तब आहुतय, वो जो आहुति हमने डाली है वो अब कन्वर्ट हो गई है एंजल्स में या फिर अप्सराओं में। और वो क्या हो गया है, अब सुवर्चसा सूर्य से रश्मि यजमानम वहंती, वो यजमान को अब लेके जा रहे हैं, आइए 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 आइए, अच्छे अच्छे जगह पे, अच्छे अच्छे लोगों के पास में, अच्छे अच्छे खाने का टेबल रखा हुआ है उसमें, आइए आइए आइए। जैसे एयर होस्टेस वेलकम करते हैं ना, हम लोग अंदर घुसते हैं, वेलकम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, वैसे ही। तो एही थी तब आहुतय, आहुति, हाँ वो आहुति हैज बिकम एंजल नाउ, जो भी नाम दे अप्सरा को ने जो भी प्लेजर गिविंग। सूर्य से रश्मि में यजमानम वहन्ति प्रियाम वाचम, बहुत सुंदर से बात करेंगे, अभिवदंती अर्चयंती, अभिवादन करेंगे आपका, आपकी अर्चना करेंगे, अर्चना मतलब प्रेज करेंगे, आप तो इतने अच्छे हैं, आपसे महान और कोई है ही नहीं। ले अच्छा, हाँ ऐशा वो क्या है, वह पुण्य, आपका पुण्य है वो, और कुछ नहीं है, वो आपका पुण्य है। सुकृतः ब्रह्मलोक, यहाँ पे ब्रह्मलोक मतलब स्वर्गलोक, बिकॉज ऑफ द कंटेक्स्ट। अभी हम लोग कंटेक्स्ट अपरा विद्या से
कोई भी ब्रह्मलोक नहीं पहुंच सकता, और ब्रह्मलोक अगर पहुंचेगा भी दैट विल बी द रिटर्नेबल वन। आपको याद है ना, दो तरह के ब्रह्मलोक होते हैं, उपासना और कर्म का समुच्चय के कारण यहाँ पे बोला गया कि ये स्वर्ग लोक है। ओके, या नीचे भी भगवान भाष्यकार भी इस बात को रिटरेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आहुतिस जो है वो कन्वर्ट हो गई, दे विल लीड अस कहाँ पे, अच्छी अच्छी सिचुएशन में। तब वो कैसा होगा, देखिए ऐसा नहीं होता है कभी हमारे नेचर में, कभी कभी होता है कि हमारी कोई कोई वासनाएं होती हैं, हमारा स्वभाव है, तो स्वभाव के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, स्वभाव के अकॉर्डिंगली हमारा रिस्पॉन्स होता है। हाँ, डिपेंड करता है कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो जब रिस्पॉन्स हम देते हैं अगर वो अच्छा रहा तो फिर नेचुरली हमारा सिचुएशन अच्छा बनेगा, जिसको हम लोग शुक्ल कर्म बोलते हैं। और अगर अच्छा नहीं है तो फिर दुष्कर्म है, तो दुष्कर्म है, तो दुष्कर्म से हमारा सिचुएशन भी वैसा ही बनेगा। तो इसीलिए इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग को अच्छी सिचुएशन प्राप्त होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। अगर कभी दुष्कर्म आ रहा है तो यही समझना चाहिए कि हमने कुछ गड़बड़ किया है पहले, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हमारा कर्म जो है वो फोरसाइट से डला हुआ नहीं रहता है, क्या बोले सो हम एकदम, हमारे वासना से प्रेरित होकर हम फट से हम रिएक्ट कर देते हैं। दिस इज नॉट रेस्पॉन्स, दिस रिएक्शन। नेचुरली अगर हमने रिएक्ट किया तो फिर रिएक्शन फिर उस तरफ से भी आएगा। हाँ, तो इसीलिए ऑलवेज वी हैव टू थिंक दैट ऑलवेज देयर इज अ स्कोप फॉर बेटरमेंट। हमारा हर रिएक्शन के बाद, हर रेस्पॉन्स के बाद में एक साधक ही है जो ये करेगा, नॉट बिकॉज ऑफ गुड लोकास। आपको ये नहीं है कि आपको अच्छा लोक प्राप्त करना है इसीलिए नहीं। आई डोंट वांट टू हर्ट समबडी, मुझे किसी को दुख देना नहीं है, ऐसा नहीं हो कि मैं किसी के दुख का कारण बनूं, मेरे हाथ से हमेशा अच्छी ही हो, अच्छा ही वृत्ति बने। इसीलिए हमें हमेशा वापस जाके सोचना चाहिए कि कुड आई हैव रिस्पॉन्डेड बेटर। दिस इज अ सीकर्स एटीट्यूड। हमने उसके साथ में बात किया, क्या मैं बेटर कर सकती थी, मैंने उसको बर्थडे विश किया, क्या मैं बेटर वर्ड्स यूज कर सकती थी ताकि उसको और ज्यादा आनंद होता। छोटी छोटी बातें हैं, मैंने उसको उसकी गलती बताई, क्या मैं बेटर वे में उसको गलती बता सकती थी। हमेशा ये रिस्पॉन्स हम लोगों के अंदर आते रहना चाहिए, देखना चाहिए। कभी कभी बच्चे लोग, मैं बच्चों का एग्जाम्पल इसलिए लेती रहती हूँ कि आसपास में बहुत बच्चे हैं, इतना मस्ती करते हैं, इतना मस्ती करते, इतना मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखना मुश्किल हो जाता है। तो लगता है कि हाथ कभी कभी ऐसे से हिलते रहते हैं कि इसको एक चाटा लगा, पर हम तब कंट्रोल करके हम बोले कि नहीं, हम नहीं मारेंगे हम इसको गुस्सा नहीं करेंगे, तब हम क्या करते हैं, चलो खड़े हो जाओ, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, बस यही करते हैं। कंट्रोल करना अपने आप को इतना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे है अंजलि, है नेहा, है, इन लोगों को पता है कि कितना मुश्किल है बच्चों को कंट्रोल करना। उस बाप रे, तब अपने आप पर तब लगता है कि नहीं, ये साधना है हमारी, हम साधना कर रहे हैं, ये बच्चे नहीं है, ये हमारी परिस्थिति है जो हम ही ने क्रिएट की हुई। यहाँ पे हम कितने अच्छे से इसको ठीक ठाक कर सकते हैं। इतने बदमाश होते हैं, लगता है कि इसमें अच्छाई भी है, इस अच्छाई को हम निकाले कैसे। तो ये जब हम लोग करते रहते हैं मन, तो धीरे 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 क्या होता है, माइंड जो है वो वासना से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचने की उसकी आदत हो जाती है। तो वो फटाक से रिएक्ट नहीं करता है, वो वेट करता है रिस्पॉन्स को देने के लिए, कि नहीं हम फट से नहीं बोलेंगे, हम सोचेंगे, थोड़ा 1 सेकेंड लेता है वो सोचने के लिए, यहाँ पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए। प्रिंसिपल मैम उस दिन बोल रही थी, मैम मैंने एक प्रण लिया था कि मैं बच्चों को डांटूंगी नहीं, पनिश नहीं करूंगी, पर इस साल से मैंने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। मैंने कहा गुड, वेरी गुड, मैं भी आपके साथ में हूँ। हमारा रेस्पॉन्स कैसा हो, कैसा हो, ये हमारी साधना होनी चाहिए, हम कैसे रेस्पॉन्ड करें।
ठीक है। तो इसीलिए साधना जो है वो हर आयाम पर, मेरे पास में तो ये सिचुएशन है, आपके पास में आपकी अपनी सिचुएशन होगी, घर में होगी, पड़ोसियों के साथ में होगी, रिलेटिव्स के साथ में होगी, हेल्थ के साथ में होगी, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस है। वहां पे बेस्ट रिएक्शन हम कैसे दें, बेस्ट हमारा रिस्पॉन्स कैसे हो, हम लोग सोच सोच के उसको हम लोग को करना है, तब जाके ये सिचुएशन जो है, ये आहुतियां ए ही करके आपको लेके जाएंगे। नहीं तो नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट। एहि एहि कथम सूर्यस्य रश्मिर्यजमानं वहन्ति, बाय रेज ऑफ सन। कथम किस तरह से ये रश्मि भी वो वहन्ति मतलब कैरी करते हैं, किस तरह से वो रश्मि कैरी करते हैं, ऐसे उठा के लेके जाते हैं क्या? इति उच्यते एहि एहि इति आह्वयन्तः, इस मंत्र से ये बताया जा रहा है किस तरह से उसको लेके जाते हैं। आहूतयः, तो ये एहि इनवाइटिंग, एहि एहि इति आह्वयन्तः, इनवाइटिंग आहुतिस। आह्वयन्त्यः ये आहुति का एडजेक्टिव है, ये किस तरह से वो लेके जा। आह्वयन्त्यः, हाँ ये शत्रु प्रत्यय है, जैसे जीवन शत्रु प्रत्यय है, खादन, खादन, पठन, ये सब शत्रु प्रत्यय मतलब आपको पता है ना, मैंने पहले भी समझाया था, करते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। खा जीवन भी जीते हुए, जीवन जो है हिंदी वाला नहीं, जीवन जो है वो जीवन मुक्त, जब हम बोलते हैं जीते हुए मुक्त है, वो शत्रु प्रत्यय है। शत्रु प्रत्यय मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, करते हुए। खा अहम खादन गच्छामि, मैं खाते हुए जा रही हूँ। अहम पठन वसामि, मैं पढ़ते हुए बैठी हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आह्वयन्त्यः आहूत्यः, आह्वयन्त्य आहूत, बार बार इनवाइटिंग आउट, कोई कोई चीज ना बहुत इनवाइटिंग होती है, किसी किसी का घर बहुत इनवाइटिंग होता है, किसी किसी का जो नेचर होता है वो बहुत इनवाइटिंग होता है, किसी किसी का फेस बहुत इनवाइटिंग होता है, किसी किसी का डिमेनर बोलो, एटिकेट्स बोलो, वो बहुत इनवाइटिंग होता है। अरे कोई कोई बाथरूम बहुत इनवाइटिंग होता है, कोई कोई शावर बहुत इनवाइटिंग होता है, कोई कोई खाना बहुत इनवाइटिंग होता है। तो ये इनवाइटिंग आहुतिस है, इनवाइट कर रही, आए ही एहीति, आइए आइए इति। सुवर्चसः, सुवर्चस ये ये सकारांत स्त्रीलिंग है। सुवर्चस मतलब दीप्तिमत्यः, बहुत ब्राइट है, दीप्तिमान है, ब्राइट 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 आहुतिस है। ये सब ने फॉर्म ले लिया है, किसका फॉर्म ले लिया है उन्होंने, इनका क्या बोलते हैं, अप्सराओं का फॉर्म ले लिया है। किंच प्रियाम इष्टम वाचम, मोरोवर दे आर सेइंग ब्यूटीफुल वर्ड्स। प्रियाम और इष्टाम दोनों जरूरी है, हाँ, इष्टाम नहीं हो तो प्रियाम अच्छा नहीं लगेगा। इष्टाम मतलब इच्छा है सुनने की, मुझे सोने की बहुत इच्छा हो रही है और आप आके पूछ रहे हैं, उठा के पूछ रहे हैं, नींद में हूँ, उठा के पूछ रहे हैं, ना नींद लग गई थी क्या, सो गए थे क्या? अरे भाई सो गई थी ना, क्यों उठा दिया मुझे? तो प्रियम भी और इष्टाम भी दोनों ही होना पड़ेगा। वाचम, वाचम वाक, वाक वाचो वाच, वाचम वाचो वाच, द्वितीय है वाचम। स्तुत्यादि, अब स्तुत्यादि लक्षणम अभिवदंती, तो अभिवदंती मतलब क्या है, क्या है? स्तुति के साथ, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कितनी उपासना किया है, कितना आहुति दिया है, इतनी तपस्या किया है आपने, कंटिन्यूसली स्तुति करते जाते हैं। देखिए इस तरह से लेके जाते हैं। तैयार हो जाइए, ऐसे लेके जाएंगे आप लोगों को भी। स्तुत्यादि लक्षण अभिवदंती, तो स्तुति के साथ में देखिए सारे के सारे अभिवदंत्य, फिर शत्रु प्रत्यय है, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, करते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, स्तुत्यादि लक्षण अभिवदंत्य, उच्चारयंत्य, उच्चार कर रहे हैं, तो जोर जोर से बोल रहे हैं, वाइल अटरिंग। अर्चयंत्य, अरे बाप रे, अर्चना भी कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम नहीं, आपकी अर्चना हो रही है। सोचिए अर्चना कर रहे हैं, ये कौन है? ये याद रखिएगा आपका ही पुण्य है, आप इन्हें तपस्या करके इसको जनरेट किया हुआ है।
वही ए ही करके आपको लेके जा रहे हैं। पूजयंती, और आपकी पूजा भी कर रहे हैं, वाइल डूइंग पूजा ऑल्सो। सारा का सारा शत्रु प्रत्यय है कंटिन्यूअसली। च एष वो, वह, अब यहाँ पे ऊपर देखिए वह है, पर वह को इन्होंने युष्माकम बना दिया है, वह को युष्मा प्लूरल बना दिया है। कैसे? युष्माकम, आप जैसे हम लोग बोलते हैं ना परम पूज्य गुरुदेवानाम स्वामीनाम, हमने गुरुदेवानाम, बहुत सारे गुरुदेव नहीं है, हमारे एक ही गुरुदेव है, पर उनको हम प्लूरल में विथ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट में बहुवचन यूज करते हैं ना। जैसे वो आ रहे हैं, यहाँ पे लोग नहीं यूज करते, वो आ रहे हैं बोलते हैं, है नहीं, है होता है, नाक से बोलना होता है, बिंदु है ऊपर। वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, रावण आ रहा है, राम आ रहे हैं। तो जब हम रेस्पेक्ट देते हैं तो वो राम एक ही है, पर ऐसे बहुत सारे हैं, वो रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, है ना। तो वो राम जी आ रहे हैं, तो वो एक नहीं, एक ही है, पर वहां पे हम प्लूरल यूज कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे युष्माकम, हम जब किसी को भी रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, हम बोलते हैं आप आ रहे हैं, आप आइए, आप खाइए, आप आपके साथ में, वही ये रेस्पेक्ट होता है। पुण्य सुकृत, पुण्य मतलब पुण्य ऊपर से लिया है, पुण्य सुकृत मतलब क्या, ये जो एडजेक्टिव है सुकृत का, सॉरी पुण्य का, सुकृत, सुकृत अच्छे, अच्छा जो किया हुआ है, ठीक है। यथा ब्रह्मलोक फल रूप, वो ब्रह्मलोक क्या है, उसका फल रूप है। किनका फल रूप है? उन्होंने सुकृत किया हुआ है, उसका फल रूप है ये ब्रह्मलोक। अब ये ब्रह्मलोक क्या है? एवं प्रियाम वाचम अभिवदंती वहंती इत्यर्थ, वो कैरी करते हैं, ये सारे के सारे ऊपर लेके जा रहे हैं आगे आगे। अब देखिए ब्रह्मलोक स्वर्ग प्रकरणात्, ब्रह्मलोक जो है वो ब्रह्मलोक नहीं है, वो स्वर्ग लोक है। क्यों? प्रकरणात्, क्योंकि ये प्रकरण जो है अपरा विद्या का चल रहा है, अपरा विद्या में वो ब्रह्मलोक कैसे पहुंचेगा? ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए ज्ञान चाहिए, और अगर ब्रह्मलोक को पहुंचा भी तो वो दूसरा वाला कैटेगरी का ब्रह्मलोक है जहां से रिटर्नेबल है, वो समुच्चय के साथ कर्म और उपासना दोनों के साथ में वो कर रहा है, इसलिए वो वहां पे पहुंचा है। यहाँ पर हम लोग का ये सिक्स्थ मीनिंग जो, सिक्स्थ मंत्र जो है वो खत्म हुआ। कितना ब्यूटीफुल है देखिए, और हम लोग बड़े बड़े सोते रहते, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये फिफ्थ और सिक्स्थ मंत्र जो है, ये वो आहुति क्या करती है यजमान के साथ में, कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो, और हम लोग को बड़े बड़े लोकों में लेके जाता है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसीलिए वो स्वीट वर्ड्स जो भी, देखिए आसपास में हमारे कोई अच्छे लोग हैं, हाँ, अच्छे, चाहे वो अच्छे दिखने में हो, बहुत मुश्किल से मिलता है, हाँ, ये सारी चीज, मैं गृहस्थों के बारे में बात कर, कि कोई सब लोग बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा मीठा बोलने वाले हो, बहुत बहुत पुण्य चाहिए इसके लिए, ऐसे ही नहीं मिलेगा। और ये सारे सुकृत से ही आसपास में, नहीं तो होता है कभी कभी कड़वा बोल रहे हैं, देख 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 भी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अंगारे गिर रहे हैं नजरों से, अंगारा गिरा रहे हैं बिल्कुल, ऐसा सुबह उठ के देखेंगे कि हाँ हालत खराब हो जाएगी। देखिए आप कितना न्यूज में आ रहा है, मैं सब सुबह सुबह बोलना नहीं चाह रही हूँ, किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, किसी को गला घोट दिया, किसी को ड्रम में डाल दिया काट पीट के, सब क्या है? सब तो पाप ही है ना, उसने किया हुआ है, वो सब पाप मिला। हमारा बहुत इस बार संडे को डिस्कशन हुआ कि कैसे ऐसे होता है। तो इसने पूछा था इसी टॉपिक पे कि ऐसे कैसे, मतलब अगर सपोज किसी को मारना है तो उसको मैं मारूं, ये कैसे डिसाइड होता है? का नहीं, ये डिसाइड नहीं, तो ये हमको भगवान को मनाना पड़ेगा। सपोज मुझे आज इंसल्ट प्राप्त करना है, तो वो किसके थ्रू आए, इसके लिए भी सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि किसके थ्रू मुझे इंसल्ट आज प्राप्त हो। जैसे कैकेयी वाला था ना एग्जाम्पल, मंथरा को चूज किया गया, वहां पे सरस्वती माँ आई, उन्होंने चूज किया कि हाँ यहाँ पे जो है चेरी पिटारी, उसके में बहुत सारे नाम दिए, कैसी है मंदमती,
पापिनी, बहुत सारी है, तो इसी को हम यूज करें कैकई को फ्रूट देने में। कैकई माँ ने भी बोला कि मुझे भी बहुत खराब खराब सपने आ रहे हैं। उनको लगा कि क्योंकि मंथरा ने उनका दिमाग खराब कर दिया था, उनको लगा कि क्योंकि भरत जी को राजा नहीं बनाएंगे, राम जी राजा बनेंगे, फिर वो राम जी जो है इनको कारागार में डाल देंगे, ये सब करेंगे, इसीलिए उनको खराब सपने आ रहे। एक्चुअली तो ये अभी जो होने वाला उसके लिए खराब सपने आ रहे हैं, तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को भी ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको भगवान किसी के खराब प्रारब्ध के लिए हमको कभी इंस्ट्रूमेंट ना बनाए। वो उसको तो आना है किसी और के थ्रू आ जाए, हमारे थ्रू ना आए। हम वहां से चले जाए, कुछ भी करें, हम उठ के भाग जाए, कुछ भी करे, पर हम हमारे हाथ से खराब चीज ना हो। क्यों किसी का खराब करे इतना? और क्या होता है, हमारा पापी पुण्य ही तो जा रहा है ना, पुण्य कटेगा हमारा। इतना मुश्किल से हम लोग पुण्य करते हैं, इकट्ठा करते हैं। यार वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव एज सीकर्स। एक माला हमारे पास में टाइम नहीं मिलता है निकाल के जब जप करते हैं, पूजा करते हैं। आप लोग का भी मैं लाइफ देखती हूँ, सब लोगों का इतना ज्यादा हेक्टिक है। उसमें से आप लोग शेड्यूल से निकाल के आप लोग क्लास करते हैं, होमवर्क करते हैं, मॉर्निंग में ध्यान मेडिटेशन करते हैं, एक एक जना। कितना मुश्किल होता है, मुझे पता है, गृहस्थ आश्रम में रह के आध्यात्मिक लाइफ लीड करना। उसके बाद में एक परिस्थिति बने कि झट से हमारा पुण्य इस तरह से निकल जाए। इसीलिए बहुत सीकर को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट माइंड होना बहुत जरूरी है, जो गुरुदेव बोलते थे। तीनों का कॉम्बिनेशन से ही हम अपने पुण्य को भी बचा पाएंगे, नहीं तो ऐसे झट से सारा का सारा निकल जाए। तो हमारे आसपास में अगर ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा भगवान को थैंक्स बोलिए, भगवान आपने ऐसे लोगों को रखा है आसपास में कि हमको अच्छे वर्ड सुनने मिलते हैं, तारीफ मिलती है, दिखने में अच्छे हैं, सुंदर से बात करते हैं, मीठी आवाज है, ये सब पुण्य से आता है सब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। 7th वाला हम लोग कल देखेंगे। कर्मी की यहाँ पे निंदा है, इसमें कितने हैं? अभी तो है 13th तक है। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं आगे, रिवाइज करिएगा, और कुछ भी अगर अटक रहे हैं कहीं पे भाष्य वाष्य में तो मुझे पूछना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।